आज हम लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है बहुपद का, ठीक है। और ये शायद आप लोगों का क्लास 10 का बहुपद ही चल रहा है और ये तीसरा लेक्चर है बहुपद का। तो पहला एक्सरसाइज आप जैसे देखिए, एक्सरसाइज 2.1, इसमें जो है ना ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y=px का ग्राफ है ना, नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात समझिएगा, जैसे कोई भी हम एक बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। y= यहाँ लिखा है px और नीचे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसे समझिएगा। तो ग्राफ इस तरह से एग्जाम्पल, ठीक है, ग्राफ इस तरह का है तो समझिएगा। ये कोई भी हम अपने मन से ले लिए और इसमें शून्यकों की संख्या निकालना है। शून्यकों की संख्या तो आप देखिए बहुत ही सरल है। शून्यकों की संख्या तो देखना है कि x अक्ष, ये x अक्ष होता है और ये y एक्सिस होता है ना। तो x अक्ष को ये ग्राफ जितने बार कट करेगा उतना ही शून्यक होगा, ठीक है। आपका क्या होगा कि ये ग्राफ जो है ना x अक्ष को जितने बार कट करेगा उतना ही शून्य का। कितने बार कट किया? 1 2 3, तो इसमें शून्य क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा, ठीक है। शून्य कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग शून्यक बराबर 3। अगर कारण पूछे कि 3 शून्य क्यों है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से कोई भी एग्जाम आप इस चैप्टर में जितना भी है ये सब आपसे बनेगा, ठीक है। अब जैसे 1 नंबर में ही है, इस तरह का ग्राफ है ऐसे, तो इसमें शून्य कितना है? तो इसमें शून्य एक भी शून्य नहीं है, तो शून्य 0। अब कारण देना है तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से इसमें जितने भी जो है ना आपका 6 क्वेश्चन है तो सब में ऐसे ही बनाना है आप, ठीक है। और शायद आप लोग इसे समझ गए होंगे, बना भी लेंगे। और अगर नहीं बने तो फिर आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट करके इसे पूछ सकते हैं। जैसे एक ग्राफ है ऐसे, इस तरह का ऐसे, तो इसमें शून्य कितना है? तो शून्य देखिए x अक्ष को कितने जगह कट कर रहा है? 1 1 2 3 जगह कट कर रहा है। तो शून्य किसका हो गया? 3। शून्य कितना हो गया? 3। कारण देना, तो कारण x अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इसका शून्य कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, इजी था, तो आप इसे समझ गए होंगे। और जो चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं बेसिक, ठीक, उसे एक बार आप देख लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 सरल है। अगर आप पीछे देख लिए होंगे वीडियो तो आपको दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, है ना, के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम बताते हैं आपको, यहाँ देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x² - 2x - 2x - 8। पहले इसका शून्य ज्ञात करना है और फिर इसकी सत्यता का जांच करना है, ठीक है, क्या ये सही है कि नहीं है। तो देखिए हम पहले ही बता दिए इसका घात कितना? 2, तो 2 शून्यक होना चाहिए, है ना। पीछे क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, इतना बराबर 0 कीजिए। आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड अच्छा बताइए इसमें कितने पद हैं? तो पद 3 हो गए, 1 2 और 3, है ना। ये सब चीज़ें तो पढ़ा चुके हैं। पद कितना है इसमें? पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो इसमें 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद हैं। द्विघात बहुपद है तो इसको फैक्टराइज हम लोग कर लेंगे, है ना। तो ये पहला और तीसरा को गुना करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का तरीका है, इधर रफ लाइन खींच के रफ कर लेते हैं
तो ये हो जाएगा आपका 8x²। 8x का गुणनखंड आप निकालना है ऐसे करके, ठीक है, 2। अब ये 8 का जो गुणनखंड आया 2 × 2 × 2, इसको ऐसे सेट करना है, मतलब ऐसे 2 टुकड़े में इसको लाना है कि जोड़ने या घटाने पर, याद रखिएगा इसको ऐसे 2 टुकड़े में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका बीच वाला आ जाए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या कि अगर हम इसको ऐसे कर दें 2 दूना 4 और ये 2, मतलब 2 में 4 को अगर घटा दें तो -2 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ x है तो हमारे पास भी x है, यहाँ 2x है, तो एक इस x को x × x लिख सकते हैं ना, तो एक x यहाँ लगा दें, एक x यहाँ लगा दें। ये चीज़ें आपको आता होगा, ठीक है। तो देखिए करेंगे क्या, तो x² माइनस, बात समझ में आ रहा है। अब 4x किसी भी तरह लिखिए, 4x + 2x कर देंगे ताकि ये घटेगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगा 8 = 0। यहाँ से देखिए 2 पार्ट में बांट लेते हैं, 6 टर्म आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म में ये बांट गया, तो 2 टर्म में 2 पद में बांट लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आप चाहें इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहाँ बचा x - 4, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो +2, तो यहाँ x - 4 = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन आएगा तो x - 4 आ गया कॉमन, तो जो बाहर में है इसे लिख देंगे x + 2 = 0। अब x - 4 = 0 एक बार कीजिए, और एक बार x + 2 = 0, इसे इस पर ले जाएं तो x का मान हो जाएगा 4 और यहाँ x का मान हो जाएगा 2, यानी कि x का जो मान आया वो आया 2 और 4, -2 और 4। तो देखिए पीछे आप लोगों को जो बेसिक पढ़ा है उस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि जितना बड़ा घात रहेगा शून्य भी उतना आएगा। तो घात 2 है तो देखिए 2 को शून्य का आया, यानी हल भी 2 को आया, आंसर 2 को आया कि नहीं आया, तो ये हुआ। अब इसका जांच करना है, ठीक है। तो जांच कैसे करेंगे समझिएगा, ये सब आप रफ में करेंगे, तो सुनिए यहाँ इसका जांच हम कैसे करेंगे। तो अब इस समीकरण को यहाँ लिख दें जांच, ठीक है। जांच समीकरण को लिखते हैं x² - 2x - 8 = 0। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, a 1 है, यानी a = 1, b = -2 और c = -8, ऐसे। बात समझ में आ रहा है। और ये जो शून्य का आपका निकला, ये जो शून्य x का 2 को मान निकला, इसमें एक को अल्फ़ा मान लीजिए और दूसरे को बीटा मान लीजिए, एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान लेते हैं -2 और बीटा का मान लेते हैं कितना है, 4, ठीक है। इसको बात समझ में आ रहा है। अब हमें जांच करना है, तो पहला कंडीशन लोग पढ़े हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला क्या होता है, -b/a। अगर आपको फार्मूला नहीं है तो आप जो है ना लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, वो पूरे लेक्चर शायद 1 घंटा का है, अब उसमें सभी चीज़ें है ना हम बता रखे हैं। यहाँ अल्फ़ा का मान कितना है, तो -2 और बीटा का मान कितना है, तो 4 है ना। आप एक बात याद रखिए, किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं, इसको अल्फ़ा इसको बीटा, या इसको बीटा इसको अल्फ़ा, किसी को भी कुछ लीजिए। अब यहाँ समझिएगा, ये इधर वाला हो गया, इस साइड में b का मान क्या है, -2 और a का मान क्या है, तो 1 है। a का मान यहाँ कितना है, 1 है। अब इसे हल कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 2 और माइनस प्लस हो गया 2, देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। तो ये शून्यकों का योग के लिए तो ये सत्य हो गया। अब दूसरी बात आता है, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा कितना है, तो -2, बीटा कितना है, तो ये 4 है, यहाँ 4 रख देंगे। c कितना है, तो -8 है ना, और ये कितना है, तो 1 है। ये कितना हो गया आपका, -8 = -8, तो दोनों साइड बराबर हो गया। यही हम लोगों को लिखने बोल रहा था, तो ये प्रूव्ड हो गया आपका, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। बात आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है 4s, ठीक है। बस सेम ही क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे ही बना लेंगे, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है, बहुत भारी है नहीं।
तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में 6x है ना, तीसरा नंबर में जो है ये है 6x स्क्वायर 3 माइनस 7x ऐसे है। अब इसे समझिए, हम आप लोगों को बताए थे कि ये क्या बहुपद जो हुआ ये बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेक्चर नंबर 1 में हम बताए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का ही लेक्चर नंबर 1 में बता रखे हैं कि किसी भी बहुपद को स्टैंडर्ड रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो क्या ये स्टैंडर्ड रूप में है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रूप में होने के लिए कि चर का जो घात है या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में हो या तो घटते क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसको सजा लीजिए, तो सजाना बहुत ज़रूरी है। इसको पहले लिख दें तो ये 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 3 टर्म में बंट गया है ना, पहले से भी 3 टर्म था लेकिन सजा हुआ नहीं था। पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म हो गया। अब क्या करें, पहला और तीसरा को इधर रफ में कहीं गुना कर लेंगे तो 6 18x स्क्वायर, ठीक है। इस x स्क्वायर को अभी साइड रखिए, 18 को तोड़िए, 2 से तोड़ेंगे 9, फिर 2 से यहाँ तोड़ेंगे तो 3 से देंगे तो 3 तिया 9। अब 18 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 3, अब इसको ऐसे सेट करना है कि बीचोला आ जाए, मतलब 7 हमें चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 3 तिया 9, 9 में 2 अगर घटाते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। तो इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ देखिए 4 टर्म में बंट गया, 4 पद में बंट गया, तो 2 पद का जोड़ा लगा लेते हैं। तो इन 2 जोड़ों से क्या कॉमन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये 3 से कट रहा है। कॉमन आना मतलब भाग लगना है कि नहीं। तो ये 3 से कट रहा है और यहाँ भी x, यहाँ भी x, एक x बाहर, 3 दूना 6, तो यहाँ एक x निकाल चुके थे, एक x बचा। 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में यहाँ रहेगा 3, है ना, यानी कि 3 कॉमन निकाल लिए तो 3 बचा, और x निकाल चुके तो कुछ भी नहीं रहा। इसमें ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों में कुछ ऐसे मिलता ही नहीं है। तो 1 यहाँ ले सकते हैं, +1, यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह को यहाँ उतारना, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, यहाँ जो चिन्ह वही चिन्ह। ये हो गया 2x माइनस 3। हाँ, और एक चीज़ याद रहे कि यहाँ जो चीज़ आएगा सेम वही चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आया तो आपको समझना है कि हम कहीं ना कहीं इधर पीछे में गलती कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये और ये दोनों सेम है तो इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो ये 2x माइनस 3 और ये दोनों जो बाहर में है 3x प्लस 1, इसको ऐसे लिखिए इक्वल टू 0। अब करना है 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार करना 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे उस पार कर दें तो 2x इक्वल टू 3 और यहाँ x इक्वल टू 3/2 ऐसे हो जाएगा। इसे उस पार कर दें तो 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3, यानी कि x का जो मान आया वो क्या आ गया 3/2 और एक -1/3। इसको आप ऐसे लिखिए 1/3, 3/2, ये 2 शून्य का आया। तो घात कितना है 2 और शून्य कितना आ गया आपका 2 ही आया। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हमें इसकी जांच करना है, ठीक है। तो जांच करने के लिए फिर हम वही तरीका आपको बताएंगे जो अभी तुरंत बताए। इसमें करना क्या है, इस समीकरण को, इसको है ना, इसको फिर से एक बार नोट कीजिए। और यहाँ जो 2 वैल्यू आया, एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा, किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा आप मान सकते हैं। तो अल्फ़ा हम मान लिए कितना -1/3 को और बीटा हम लोग मान लिए 3/2 को, ठीक है। और समीकरण, इस समीकरण को उतारते हैं 6x स्क्वायर, है ना, यहाँ लिख देंगे जांच। बात समझिए, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है अगर पूरा नंबर उठाना है तो, ठीक है, समझिएगा जांच। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ समझिए एक, अब ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप आपको हम बताए हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होता है। एक्स स्क्वायर के आगे में क्या है गुना, ये है, इसके आगे में क्या है 6 है, इसका मतलब a का मान हो गया 6, b का मान हो गया, यहाँ देखिए x का आ गया तो b का मान क्या हो गया, चिन्ह भी लेना है -7 और c क्या है तो -3। ऐसे हम लोग पढ़े हैं शून्यकों का योग -b/a होता है, शून्यकों का योग -b/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना है
तो -1/3। बीटा का मान कितना है, तो यहाँ बीटा लिखिए, बीटा का मान कितना है 3/2। फिर इधर देखिए बी का मान कितना है -7, और यहाँ ए का मान कितना है 6। यहाँ एलसीएम अगर हम ले लें तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6। ये दोनों भी घट जाएगा तो 7/6, यहाँ भी 7/6। देखिए प्रूव्ड हो गया। यहाँ एक और कंडीशन है, उसे भी चेक करते हैं। क्या दूसरा है, कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 1/3 -1/3, और बीटा कितना है तो 3/2 इक्वल टू C कितना है तो -3, और ये A कितना है तो आपका क्या है 6। 3 से 3 कैंसिल 1/2, और इधर क्या होगा, ये भी कटा दें अगर तो 1 यहाँ 2 है ना, तो -1/2। यह आपका हो गया प्रूव्ड। क्लियर है। तो इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और याद रहे एग्ज़ाम में आपको सिर्फ शून्यक निकालने के लिए बोलेगा, जांच करने शायद नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस में रखिए। अगर पूछ दे तो आप इसे ऐसे ही बनाएंगे, बहुत टफ तो है नहीं, एकदम इजी है, और इजी रूप में इसको लेके चलना है। चलिए और एक दो क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये 4u² + 8u है ना, 4u² + 8u ऐसे है। अब यहाँ इसका शून्यक निकालना है, 8u = 0 करते हैं। ये तो और सरल है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कॉमन डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो 4u कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 निकल कर 2 u में 1 u बाहर, तो 1 u बचा। 4 से भाग देंगे 2 u में u कैंसिल, तो ये 0। अब यहाँ करना है क्या, 4u एक बार 0 कीजिए और एक बार u + 2 को 0 कर दीजिए, तो u = हो गया, ये इधर कर दें तो 0/4, यानी कि u का मान आ गया 0, और इसको इधर कर दें तो u का मान आ गया -2, यानी u का जो मान आया एक 0 और एक -2, 2 को वैल्यू आया। तो यह आपका हो गया आंसर। शून्यक निकालना बोल रहा था तो शून्यक आ गया आंसर। अब इसकी जांच करना है, तो समझिएगा इसकी जांच। तो जांच हम फिर वही बात बोलेंगे, तो किसी को भी अल्फ़ा मान लीजिए, तो अल्फ़ा आप 0 को मान लेते हैं, और बीटा जो है उसको -2 को मान लेते हैं। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। चलिए और इस क्वेश्चन को यहाँ फिर से उतारिए, है ना, यहाँ लिख देंगे जांच। इसे यहाँ उतारते हैं हम लोग, 4u² + 8u = 0। अब यहाँ फिर ये कंपेयर इसको किसके साथ करना है, द्विघात बहुपद के साथ। तो द्विघात बहुपद ax² + bx + c, यही होता है। बात समझ में आ रहा है। अब चाहें तो यहाँ भी लिख दीजिए, है ना, ax² + bx + c = 0। क्यों, क्योंकि द्विघात इसी रूप में हमेशा रहना चाहता है। देखिए यहाँ x के जगह u है तो कोई बात नहीं, ये भी चर है तो ये भी आपका चर राशि ही है। अब देखिए इसको अगर हम ढक देते हैं तो क्या दिखता है आपका, a का मान 4, a का मान आ गया 4। इन दोनों को अगर हम ढक देते हैं तो b का मान कितना नज़र आ रहा है 8, है ना, और यहाँ c का मान कितना आ जा रहा है, कुछ नहीं है तो +0 = 0। c का मान कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो गया, c का मान 0। देखिए ऐसे ना क्वेश्चन है, c तो इसमें है नहीं है तो c नहीं है तो नहीं है, तो उसको 0 लेना, जो नहीं है उसको क्या लेंगे 0। तो पहला हम लोगों का है कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, ये होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है तो 0 है, यहाँ रख दीजिए 0। बीटा का मान कितना -2, तो यहाँ रख देते हैं -2। यहाँ देखिए b का मान कितना है 8 है, 8 रख दीजिए फार्मूला से माइनस, और a का मान कितना 4। यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा +2 आ गया। इसको अगर हम कटा दें, है ना, कहीं हम शायद गलती कर दिए क्या, -b/a, तो
सॉरी, यहाँ आपका क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस रह जाएगा और ये कटेगा 2 बार में तो -2 हो गया। दूसरा नंबर, इसी में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फ़ा का मान कितना, अल्फ़ा का मान यहाँ देखिए, अल्फ़ा का मान 0, बीटा का मान -2 है ना, गुना कर दिए। C कितना आपका, तो C आपका हो गया 0 और ये A का मान कितना है 4, तो 0 ये गुना हो जाएगा तो 0 और भाग देंगे तो क्या हो गया 0। ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और देखिए, फिर आप लोग अपने से करेंगे, जो नहीं बने आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि t² - 15 = 0, यही है। अब इसे हल करना है, पहले पावर 2 तो शून्य भी आएगा 2, है ना, तो करना क्या है, इसे इस पार कर देते हैं, तो ये t² क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा 15, है ना। स्क्वायर को जैसे ही उस पर ले जाएंगे तो याद रखिएगा ये प्लस माइनस रूट में आता है, प्लस माइनस रूट में, तो t का 2 मान, एक हो गया +√15 और एक हो गया -√15। ये क्लियर है। किसी को भी पहले आगे पीछे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है। अब समझिए, इसका जांच करना है, तो हम बोले क्या, किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा मान लीजिए, किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा। अल्फ़ा का मान क्या है √15 और बीटा का मान जो है ये -√15 है। बात समझ में आ रहा है। अब इस समीकरण को यहाँ नोट करते हैं। ठीक है, ये t² - 15 = 0। हमें a b c का मान, तो इसका कंपेयर हम किसके साथ करेंगे, तो और आप द्विघात बहुपद का अपना जो ओरिजिनल रूप है उसके साथ, तो ये x² + bx + c के साथ इसका कंपेयर करेंगे। देखिए t², यहाँ आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो t² x² को ढक देते हैं तो क्या आपको नज़र आ रहा है, a और 1 आ रहा है, यानी a का मान इधर लिख देते हैं हम ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ देखिए, इन दोनों को अगर हम ढकेंगे तो a का मान आ गया 1। अब यहाँ देखिए x है bx, इसमें कहीं t वगैरह है नहीं है, इसका मतलब इधर t नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, उसको हम b का मान जो नहीं है उसको 0 लिख देना है। अचर राशि यहाँ भी है, c अचर राशि है, तो यहाँ भी अचर राशि 15 है, यानी कि c का मान आ गया -15। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पहला कंडीशन है, शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान √15 और बीटा का मान कितना है, तो -√15, यही ना, बराबर b का मान क्या है 0 और a का मान क्या है 1। अब यहाँ बताइए, माइनस से प्लस कैंसिल तो ये 0 हुआ और इधर भी 0, एक प्रूव्ड हो गया। दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान है आपका √15 और बीटा का मान -√15 है। इधर c का मान क्या है, तो -15 और a का मान 1, यहाँ ये है ना, a का मान क्या है 1 है। रूट गुना रूट अगर करें, ये दोनों को गुना करें तो ये हो जाएगा, रूट के अंदर तो गुना होता ही है, 225 बराबर ये हो जाएगा -15 और इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 15 और इधर भी हो जाएगा 15, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको हर क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, एक चीज़ और आप लोगों को बताए थे कि अब इसमें तो कहीं डाउट आपका होगा नहीं, जो होगा आप उसे पूछ सकते हैं। बताए थे आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें, ध्यान में दीजिएगा कि, और इसे इम्पोर्टेंट करके भी हम आप लोगों को बताए हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। तो आप लोगों को हम बताए थे कि अगर शून्यकों का योग दिया रहे अल्फ़ा + बीटा
का फार्मूला होता है b/a, और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a, और तीसरा नंबर द्विघात समीकरण अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसी पे काम चलने वाला है, ठीक है। आपको बोले थे ये याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा एकदम 100%। इस एक्सरसाइज से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आप पढ़िए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर है ना, एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर में कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है ना। द्विघात बहुपद समीकरण बोले तो फिर भी यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका बहुपद समीकरण, एक ही चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोले तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर, मान लेते हैं 2 नंबर का हम 1 नंबर बनाते हैं। 1/4 और 1 - 1 ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई है, यानी शून्यकों का योग आपको दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4, है ना, बहुत सरल है। और अल्फ़ा गुणनफल मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है -1, और आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए, है ना, द्विघात बहुपद। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझिएगा। तो यहाँ x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ देखिए कितना है 1/4, तो यहाँ रख दीजिए 1/4 इसके स्थान पर, तो ये x हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब यहाँ इसको एक बार सरल कर लेते हैं, मतलब एलसीएम लें, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे। या फिर एक बार आप इसे लिख लीजिए बढ़िया से, ये हो गया आपका x², ठीक है। क्या हो गया x², यहाँ हो जाएगा x/4 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, है ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए नीचे कुछ नहीं होनी चाहिए, ऐसे सीधा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भाग देंगे, फिर इसमें गुना करेंगे तो 4x² माइनस x और -4 इक्वल टू 0। ये 4 को 0 में ले जाके गुना कर देंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया आंसर, है ना। एकदम बहुत ही सरल है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए। अगला जो है, कुछ करना ही नहीं है, आप चीज़ें ध्यान में रखिए थोड़ा सा। जैसे इसी में लेते हैं 2 नंबर √2 और कॉमा 1/3। समझिएगा क्वेश्चन में फिर वही है कि जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले योग है, इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 हो गया। फिर गुणनफल है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 1/3। और द्विघात समीकरण या बहुपद जो लिखना है, बहुपद बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। हाँ, x² समझ में आ रहा है। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया √2, यहाँ x है तो x लगा देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया 1/3 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है 3, है ना। सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 3 यहाँ गुना हो जाएगा 3x², 3 यहाँ गुना हो जाएगा। देखिए ये आपस में गुना नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, परिमेय और परिमेय को गुना करेंगे तो ऐसे गुना हो जाएगा, है ना, इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3 को 0 में ले जाके हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3x²
3√2x + 1 और ये 3 जीरो में जाके गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? ये पूरे चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक और देखिए, समझिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर 3 ही देख लीजिए, है ना, सरल ही है, बहुत भारी है नहीं। √5 ये शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया √5। अब यहाँ पुट कर देना है, बहुत भारी तो है नहीं, इसको सजाना है खाली। x², अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 0 तो यहाँ रख दीजिए 0x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है क्या है √5 = 0। आप ये आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 0 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पूरे को 0 कर देगा, तो +√5 = 0। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो एक और देख सकते हैं, जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन है क्या कि -1/4 योग है और 1/4 जो है वो ये गुणनफल है। ठीक है, ऐसे ही तो ये योग है तो यहाँ रख देंगे -1/4, गुणनफल है तो यहाँ रख देंगे 1/4। आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ समझिए, इसके जगह पे ये वाला यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -1/4। बात समझ में आ रहा है? और इस गुणनफल जो है, गुणनफल कितना है 1/4। अब इसे सरल कर लीजिए, सरल करना मतलब हल कर लीजिए, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो x/4 + 1/4 = 0। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4x² + x + 1 = 0। ये 4 जीरो में जाके गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4x² + x + 1 = 0। तो ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आ गया? तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए, और जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं उसे आप याद ज़रूर रखिए, है ना। अगर बेसिक ही याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बात बन पाएगा, है ना। आपका बेस ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा आपको बाद में भी, और रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब बाद में तुरंत नहीं कर सकते कोई भी चीज़। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं,